जय हिंद दोस्तों। पोक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्टेज अपक्रिया। वोल्टेज अपक्रिया होती क्या है? जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ यदि ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, सोडियम को हम लोग एल्किल हैलाइड लेंगे और ईथर की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है इसको देखेंगे। यदि हम उससे पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। यदि हमें तोड़ना नहीं आएगा तो जोड़ना भी नहीं आएगा। तो पहले तोड़ना सीखें, फिर उसके बाद जोड़ना सीखेंगे और उसके बाद तो हम रिएक्शन यूं ही कर लेंगे। देखिए, यदि कोई कंपाउंड ए और बी यदि बना है तो उसको जब तोड़ा जाता है तो एक पर प्लस आएगा, एक पे माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आप लोग जानते होंगे कि धातु पर धनायन और अधातु पर ऋणायन होता है। उसी तरह यदि हम इसको जोड़ेंगे, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एक प्लस एक माइनस आएगा। वैसे ही यदि डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा, ए और बी है, यदि दो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो यदि इसको तोड़ेंगे तो 2 प्लस और 2 माइनस आएगा। उसी प्रकार यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा ए और बी, तो जब तीनों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक पे 3 प्लस और एक 3 माइनस आएगा। अब देखते हैं इसमें ये होगा तोड़ने का काम। यदि हम तोड़ लिए तो हम जोड़ेंगे कैसे, ये भी जानिए। यदि हम ए पर माइनस, यदि कोई कंपाउंड है उस पर माइनस है और बी पर प्लस है तो एक प्लस एक माइनस होगा, तो यदि हम उसको जोड़ना चाहेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ए बी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बी होगा। यदि हम देखेंगे कि ए पर 2 प्लस है, बी पर 2 माइनस होगा, तो उसमें कितने बॉन्ड आएंगे? तो 2 बॉन्ड आएंगे। डबल बॉन्ड से वो क्या होगा? कंपाउंड बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इस अभिक्रिया में देखते हैं, पहले तोड़ेंगे उसके बाद जानेंगे कैसे बनेगा। इस अभिक्रिया में हम लोग वैज्ञानिक अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें ये बताया जाना है, समय कम, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख दिए, रासायनिक समीकरणों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली क्लास में आप लोग देख चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग हिंदी में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे बेहतर मानी जाती है या समझने की कोशिश की जाती है किसको? रासायनिक अभिक्रिया तो कोई भी देख लेगा, हिंदी में या इंग्लिश में समझ लेगा, लेकिन मेन केमिस्ट्री को समझना है तो रासायनिक समीकरण को समझना होगा। क्योंकि रासायनिक समीकरण का एक फंडामेंटल होता है कि जैसा वो लिखा जाता है वैसे ही हर जगह लिखा जाएगा। भारत में लिखा जाए या पाकिस्तान में या अमेरिका में यही लिखा जाएगा। लेकिन हम इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग हिंदी या इंग्लिश में लिखा जा सकता है, ये समझना नहीं है। ज्यादातर समझने की कोशिश हम ये करनी है कि ये रिएक्शन समीकरण जो है वो कैसे किया जाएगा, कैसे वो बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा, नया प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको हम लोग जनरली क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो बनेगा उसको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहा जाता है। इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन देखते हैं इस अभिक्रिया में क्या है। CH3Cl 2NaCH3Cl, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तो जोड़ेंगे कहां से? यदि हम यहां से तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्लोरीन का क्या होगा? माइनस होगा। इस पे क्या आता है? धनायन आता है। यदि हम नहीं जानते हैं कि किस पे क्या आएगा, तो एक चीज तो जानते हैं कि NaCl को यदि हम तोड़ते हैं तो Na का प्लस होता है, Cl का माइनस। यदि एक भी आपको मालूम होगा कि क्लोरीन पर माइनस आ गया तो ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे कि दूसरी तरफ क्या आएगा? प्लस आएगा। इसी तरह यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। यदि हम जानते हैं कि Na पर एक प्लस होता है तो 2 यानी 2Na प्लस लिखा है तो यहाँ से क्या आएगा? 2 प्लस। यदि 2 प्लस होगा तो 2 माइनस मिलेगा। यदि 2 प्लस है तो उसको क्या चाहिए? 2 माइनस चाहिए। 2 प्लस 2 माइनस होगा तो ही कंपाउंड बनेगा। अब देखिए, यहां से माइनस लेने के लिए क्या करेगा? ये धनायन इसको साथ ले लेगा और ये ऋणायन
यहां से ले लेगा क्लोरीन के साथ। अब बेचारा क्या करेगा कि 2Na और Cl क्या बना लेगा 2NaCl। अब जब ये अलग हो जाता है तो ये क्या करते हैं अपने में मिल जाते हैं और CH3 एल्केन बना लेता है। उसी प्रकार समझते हैं नेक्स्ट CH3 यदि Cl ले लिया जाए, यदि हम 2Na और यहां से CH3 ले लिया जाए, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाए तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से क्लोरीन ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा और बनाएगा क्या तो C2H5, ये तो 2NaCl निकल गया, ये क्या निकला 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया। और इसके साथ जब ये तना दोनों अपने में क्या करेंगे जुट जाएंगे तो C2H5 और CH3 हो जाएगा। समझाया होगा, नहीं समझाया तो एक और देखते हैं रिएक्शन से, जैसे CH3 CH2 Cl 2Na प्लस Cl C2H5 इसके साथ अभिक्रिया जाए तो कुछ नहीं होगा, ये धनायन होता है और यहां से जब तोड़ेंगे तो यहां से ऋणायन आ जाएगा और ये धनायन हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो क्लोरीन को माइनस, ये धनायन हो जाएगा। अब ये क्या करेगा धनायन होता है, अब ये क्या करेगा कि एक NaCl बनाने के लिए 2 प्लस है तो 2 माइनस भी ले लेगा। अब क्या होगा कि यहां से कि ये 2 प्लस NaCl तो क्या बना देगा 2NaCl। अब जब ये अलग हो जाएगा तो ये क्या करेगा अपने में बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए एक एक बॉन्ड अपने में वो क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। जैसे क्या हो बनेगा ये ध्यान दीजिए, CH3 CH2 और यहां से क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड C2H5, ये बनेगा। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया जैसे इसमें देखेंगे कि किसी हैलो एल्कीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ जब कराएंगे, एक एल्फाइटिक होगा एक एरोमेटिक होगा। जो बेंजीन के साथ जो कंपाउंड बनता है ना वो एरोमेटिक होता है और जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं उसको हम लोग एल्फाइटिक कहते हैं। जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक के रूप में ईथर लेते हैं तो जैसे हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया में कराए थे उसी तरह फिटिंग बस लग जाएगा। फिटिंग अभिक्रिया होगी कहा कि कुछ नहीं है, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे जैसे पहले तोड़े हैं। तो यहाँ तोड़ेंगे तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। अब क्या होता है इसमें, ये जो CH3 है ये हैलो जो हम हैलो समूह का तत्व है क्लोरीन, ये CH3 क्या करता है उसको क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है, यानी अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, अटैक करेगा अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप की जैसे छोड़ कर ये कौन जाएगा क्लोरीन चला जाएगा। क्लोरीन का अटैक किया है, क्यों किया है? अटैक आदमी करेगा तो क्यों करेगा अटैच होने के लिए। जब ये CH3 अटैक करता है तो क्या होता है अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा अच्छी तरह से CH3। और जब बेचारा यहाँ से क्लोरीन निकला है और ये भी क्लोरीन निकला तो ये सोडियम के साथ क्या बना लेंगे 2NaCl, नमक बना लेंगे NaCl। अब देखिए ऐसे ही समझते हैं एक और रिएक्शन के साथ। जैसे देखिए यहाँ Br ले लिए ब्रोमीन और सोडियम और यहां से C2H5 ले लेते हैं। जब हम इसको कराते हैं तो ये भी सब सेम टू सेम रिएक्शन होगा। यहां से तोड़ेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये C2H5 क्या करेगा अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमीन क्या करेगा छोड़ के निकल जाएगा। यदि छोड़ के निकलेगा तो क्या होगा बनेगा क्या देखिए C2H5 और 2Na Br
बी आर रहेगा। एक और देख लेते हैं, जैसे CH3 क्लोरीन 2Na, यहां से दे देते हैं। अब क्या होगा इसमें, सेम टू सेम जानते हैं आप, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा तोड़ेंगे तो इस पे प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये एल्किल समूह अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पर, और यहाँ से क्या होगा क्लोरीन निकलेगा। और ये अटैक काहे किया है, अटैच होने के लिए किया है। जब अटैच हो जाएगा और यहाँ से अटैच हो जाता है, यहाँ क्लोरीन निकल जाएगा। अब क्लोरीन यहाँ का निकला हुआ, यहाँ का क्लोरीन निकला, दोनों मिलकर क्या किसके साथ जाएंगे, सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ जाते हैं तो क्या बनाएंगे, 2NaCl बना लेंगे, और ये दोनों अपने में मिल जाते हैं। और जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए बेंजीन, यहां से बना देंगे CH3, ये CH3, और यहां से ये CH3, सिंपल। यहां से जब टूटेगा, ये जब उत्प्रेरक हम ईथर यूज किए हैं तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ से धनायन ऋणायन हो जाएगा। अब ये जो एल्किल समूह है ये क्या करेगा, हैलो तत्व को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करना, मतलब रिप्लेसमेंट कर देना। इसको क्या करेगा, अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, और इसको क्या करेगा, हटा दिया जाएगा। हटा देने पर क्या होगा कि 2Na और एक Cl, 2NaCl बन जाएगा। चलो फिटिंग अभिक्रिया में अब देखेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया जो है फिटिंग अभिक्रिया। जब दो एरिल समूह से कहते हैं जो बेंजीन से, यदि कोई हैलोएल्कीन से जुड़ा होगा, जो बेंजीन से जुड़ा होगा हैलोएल्कीन तत्व, उसी को हम लोग हैलोएरीन कहते हैं। जब दो हैलोएरीन को हम जब मिक्स करते हैं, सोडियम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होगा, ईथर की उपस्थिति में होगी, फिट कर देते हैं। तो फिट करना बहुत आसान होता है, यहाँ से क्लोरीन लेंगे, यहाँ से सोडियम ले लेंगे, दोनों मिला लेंगे, अभी बताया गया है ऊपर की अभिक्रियाओं में। तो ये दोनों 2NaCl निकल जाएगा, तो ये भी धनायन अधिनायन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये अपने में वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जुट जाएंगे। तो देखिए ये बेंजीन और ये सिंगल बॉन्ड के साथ, जैसे बताया गया पहले कि तोड़ने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां से क्या होगा, डाइफेनिल बन जाएगा। एक को फेनिल कहते हैं, जब दो नाम आ जाता है तो डाइफेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइफेनिल। और यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl। को NaCl निकलेगा, तो दो गो Na है, दो गो Cl मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा। इसको डाइफेनिल कहते हैं, डाइफेनिल। फेनिल कहाँ आता है कि जो बेंजीन है उसको, बेंजीन को हम लोग फेनिल कहा जाता है। तो फेनिल, और उसी से दो है तो डाइफेनिल हो जाएगा। एक होता है तो मोनो होता है, तीन के लिए ट्राई। ऐसे ही देखेंगे, एक और रिएक्शन से समझा देते हैं। जब बेंजीन है, ये हम लोग ले लिए ब्रोमीन ले लेते हैं, और 2Na प्लस ब्रोमीन, ऐसे भी लिख के आ जाएगा पेपर में आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे लिख देगा तो क्या बनेगा, वही होगा ऑटोमेटिक। यहां से जब तोड़ेंगे तो ब्रोमीन, यहां से जब तोड़ देंगे तो ये ब्रोमीन, यहां से जो बेंजीन है वो अटैक करेगा, यहां से क्या करेगा, ब्रोमीन निकाल देगा। तो ये दोनों ब्रोमीन ये क्या बना लेंगे, 2NaBr, और ये बेंजीन क्या करेंगे, अपने में जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। ये क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा। इसके साथ निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2NaBr। आगे हम लोग देखते हैं डायजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे तो डायजन अभिक्रिया में क्या होगा कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल को हम थायोनील क्लोराइड, क्या है, थायोनील
क्लोराइड है, क्लोराइड, थायमिल क्लोराइड को यदि हम इसमें यदि गर्म कर दें और अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा कि एल्कोहल जब थायमिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है। इसको पहले बनाने से पहले तोड़ेंगे। जब तोड़ना कैसे है, तो जैसे हम लोग तोड़ देंगे तो यहाँ से जानते हैं कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो NaOH याद होगा आप लोगों को। यहाँ से तोड़ते हैं तो Na का प्लस OH का माइनस होता है। यहाँ से भी तोड़ देंगे तो यहाँ से माइनस हो गया, एक तो माइनस मालूम है, तो एक माइनस मालूम हो गया तो ऑटोमेटिक उस पर क्या आ जाएगा, एक ही प्लस आएगा, दो प्लस नहीं आएगा। अब जैसे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो एक एक करके तोड़ देते हैं। देखिए SOCl तोड़ दिया, ऐसे सबको तोड़ दिया, माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि जब ये क्लोरीन है तो यहां से अटैक करेगा और यहां से क्या करेगा, OH को हटा देगा। जब कभी भी पहले देखे होंगे, पहले की कहानी सुने होंगे कि राजा दूसरे साम्राज्य में अटैक करता था, आक्रमण करेगा तो काहे खातिर करेगा, राजा दूसरे क्या अटैक करेगा तो उसके साम्राज्य के लिए करेगा। जब साम्राज्य पा जाएगा तो वहां भी स्थापित होगा, स्थापित करने के लिए। यदि देखेंगे यहाँ क्लोरीन अटैक किया है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको OH को रहने थोड़े देगा, यहाँ से OH को हटाएगा और अपने उसकी जगह पर क्या होगा, बैठ जाएगा। तो जैसे R है, तो जब हम क्लोरीन को अटैक कराए और यहाँ से OH को क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। जब OH भागा तो वहां कौन आ गया, Cl आ गया, क्लोरीन आ गया। अब बेचारा OH भी निकलेगा, OH निकला। जब OH निकल जाता है माइनस के रूप में, तो इसको भी हम लोग चाहें तो तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा कि H पर प्लस हो जाएगा, O पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब H का प्लस और एक Cl का, ये देखिए H का प्लस और Cl का माइनस क्या बना लेगा, HCl, क्या बनेगा, HCl। अब बेचारा ये O बचा और यहाँ से SO बचा। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, तीनों क्या बना लेंगे, गैस बनेगी SO2। कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई क्यों होता है कि जब दो ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन आएगा तो हम लोग डाई का यूज करेंगे। यस से सल्फर डाइऑक्साइड, O से क्या होता है, ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए ऐसे होगा, जैसे यदि नहीं समझेंगे तो और भी रिएक्शन से देख लेते हैं। अब देखिए जैसे यहां से दे देगा क्वेश्चन पेपर में CH3 C2H5 OH के साथ और SOCl2 अभिक्रिया थायमिल के साथ करा दे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं इसको तोड़ देंगे अलग अलग, ऑक्सीजन में, क्लोरीन में, जब खंडे खंडे तोड़ दीजिए। अब तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये क्लोरीन यहां से अटैक करेगा और यहां से क्या करेगा, OH का क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब जब ये हटेगा OH तो इसके जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन आ जाएगा तो बन जाएगा, देखिए CH3 हो गया। जहां से बस और कोई समूह है तो उसमें से कोई हमें अंतर ही नहीं है, जो होगा वो लिख दिया जाएगा, C2H5 हो गया। अब यहाँ जब OH हटा है तो कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। अटैच इसीलिए किया कि अटैच हो जाए, यहाँ से OH निकला। OH को हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो H का प्लस होगा, O का माइनस होगा। अब H का प्लस है, मेल है तो फीमेल के साथ जाएगा ना, तो ये यहाँ से देखिए H प्लस है और क्या होगा, O का क्लोरीन का माइनस। अब ये H प्लस Cl ये बॉन्डिंग बना लेगा, HCl हो जाएगा। अब इसके साथ देखिए यहाँ से SO2 क्या बना दिया गया, SO2। एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे यहां से बेंजीन है या फिनाल ले लिया है, फिनाल के साथ SO2 निकाल दें, SOCl2। अब देखिए डायरेक्ट देखते हैं क्या होगा कि यहां से क्लोरीन आएगा, यहां अटैक करेगा, यहां से OH नहीं करेगा, क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। यहां से OH को तोड़ेंगे तो क्या होगा, H का प्लस और Cl का माइनस, क्या बना लेगा, HCl। और उसके साथ कौन सी गैस निकलेगी, SO2।
2। गैस को यहाँ तीर बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ऊपर गैस जब भी गैस निकलती है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, हल्की हो जाती है, तो इसका तीर बना रहे हैं ऊपर के लिए, क्योंकि हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये भी गैस है, निकल जाएंगे। यदि कोई पीपीटी बनती है तो उसका चिन्ह कैसे बना देते हैं? नीचे के लिए। तो हम समझते हैं कि नीचे वो क्या हो रहा है? जम रहा है, पीपीटी बन रही और छेप बन रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 होगा, जिसमें जो बची हुई रिएक्शन है उसको करके हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। थैंक यू।